SMCICT केवल हमें डायरेक्शन बताती है कि इस लेवल से हम बाइंग करेंगे और इस लेवल पर हम जाके सेल करेंगे। कन्फर्मेशन हमें ट्रेंड कितना मजबूती से चल रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा, ये वॉल्यूम बताते हैं भाई। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये हाई स्प्रेडर वॉल्यूम लो यानी कि थक गए हैं। कौन थक गए हैं? सेलर थक चुके हैं। पता है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्यों सेलिंग में घुसोगे ना। खाली चार्ट देखोगे तो तुम्हें लगता है कि मार्केट और डाउन जाओगे, एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस फिर हंट हो रहा है यहाँ पे। अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास ना हो और जो चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई वो चीज़ तुम्हारे पास ना हो, ऐसा थोड़ा ही होता है। ठीक है, अंधे हैं, बिना वॉल्यूम के हम मार्केट में अंधे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कैंडल के स्प्रेड के बारे में बताया था। ठीक है, कि हम कैंडल को वॉल्यूम पे जो बात करेंगे स्प्रेड से बात करेंगे। ठीक है, जो बंदे नए हैं वो पिछली वीडियो वॉल्यूम की जाके दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी उनके। तो वॉल्यूम को हम कैंडल को कैसे जज करेंगे? स्प्रेड से। और हम क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम पे चौथा भाग है हमारा। ठीक है जी, अब हम इस पे बात करते हैं। देखो, बात सुनने की कोशिश करना। यहाँ यहीं पे समझाऊंगा चार्ट पे, और चार्ट पे जब मैं समझाऊंगा तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं इसको रिप्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी कैंडल है? लो स्प्रेड कैंडल है। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? लो स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, ठीक है जी। इससे पहले हाई स्प्रेड कैंडल, ये वाली हाई स्प्रेड कैंडल, ये वाली लो स्प्रेड कैंडल। क्योंकि हम जो कैंडल को लो या हाई बताते हैं वो पिछली कैंडल के अकॉर्डिंग देखते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, मान लो मैंने कहा कि ये लो स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, इसका और स्प्रेड में हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, स्प्रेड में हम लेते हैं ओपन, लो और हाई का एरिया लेते हैं, मतलब लो और हाई का लेते हैं, इसको टोटल स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये कैंडल छोटी है, यानी कि इसका हाई और लो कम है। क्या है? माइनस में है। किससे? इस रेड वाली से। इसलिए ये वाली कैंडल हो गई लो स्प्रेड कैंडल। इससे नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बड़ा है। ठीक है जी, प्लस में है। किससे? पिछली वाली कैंडल से। इसलिए ये हो गई हाई स्प्रेड कैंडल। ठीक है जी, समझ में आ गई। इसी तरह ये वाली कैंडल ग्रीन वाली, इसका हाई और लो भी बड़ा है। किससे? रेड वाली कैंडल से। तो ये हो गई हाई स्प्रेड कैंडल। ये भी, यानी कि ये भी हाई स्प्रेड कैंडल हो गई, ये भी हाई स्प्रेड कैंडल हो गई, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं पिछले वाली से। अब नेक्स्ट कैंडल ये वाली बची। कौन सी? ये वाली। ये हो गई लो स्प्रेड कैंडल, क्योंकि इसका लो और जो हाई है पिछली कैंडल से कम है। समझ गए? छोटा है। प्राइज, टोटल जो प्राइज है ये, ठीक है, ये यहाँ पे दिखता है हाई और लो। ये टोटल प्राइस यहाँ पे दिखता है। यहाँ कभी कभी कंफर्मेशन नहीं मिलती तो यहाँ पे पता मेज़र कर लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे दिखता है, सॉरी, और प्राइस को हम मेज़र कर लेते हैं इस टूल से। ये हमारे पास टूल है प्राइस को मेज़र करने का, ये वाला। हाई और लो पे लगाएंगे, जैसे है 37 रुपये प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं, मैं आज आपको बहुत अनोखी चीज़ें सिखाऊंगा वॉल्यूम में, बहुत अनोखी। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आप देखो मैं सिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे आपको चार्ट पे जाके उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को ढूंढनी पड़ेगी, और बार 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 प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस ही आपका हथियार है। मैं हर वीडियो में ये बात आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, अब चलो, इससे मैं नेक्स्ट कैंडल बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ये लो स्प्रेड है, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? हाई स्प्रेड कैंडल। क्यों? क्योंकि ये पिछली कैंडल से बड़ा है इसका लो और हाई, तो ये हो गई हमारी हाई स्प्रेड कैंडल। ठीक है, अब समझ में आ गई। ये लो स्प्रेड थी और ये हाई स्प्रेड कैंडल हो गई। अब ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट विंडो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। लो स्प्रेड कैंडल। ठीक है जी, ये वाली
हाई स्प्रेड कैंडल, क्योंकि पिछली कैंडल से बड़ी है। ठीक है, और चार्ट जूम कर दो ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, लो स्प्रेड कैंडल। ठीक है, ये भी क्या बनी, लो स्प्रेड कैंडल, देखो। ठीक है, और चार्ट जूम करता हूं आपके पास। अब नेक्स्ट कैंडल, ये भी लो स्प्रेड कैंडल है, ये भी लो स्प्रेड है, ये भी लो स्प्रेड है, क्योंकि इससे छोटी ये वाली है और इससे छोटी ये वाली है, तो लो स्प्रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या बनी, हाई स्प्रेड कैंडल तो है पर बॉडी बहुत छोटी है, कहेंगे इसको हाई स्प्रेड कैंडल, पर बॉडी बहुत छोटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल, ये भी लो स्प्रेड कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल के अगर मैं मेज़र करूँ तो इससे छोटी है ये 23 पॉइंट की है, और ये ग्रीन वाली कैंडल 19 पॉइंट की है। ठीक है, तो ये लो स्प्रेड हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल, ये भी लो स्प्रेड है। ठीक है, यानी कि क्या दिखा आपको, कंटिन्यू लो स्प्रेड कैंडल, लो स्प्रेड कैंडल। ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट हाई स्प्रेड कैंडल, नेक्स्ट लो स्प्रेड कैंडल। अब यहाँ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 6.72, 6.61। अब देखो, एक चीज़ दिखाने का, ये चलाने का मकसद क्या था। अब ध्यान से सुनना, जब कभी मार्केट ग्रीन कैंडल में अप की तरफ जा रही हो, ग्रीन कैंडल में अप की तरफ जा रही हो, तो आपको किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे, किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट पहुंच जाती हो या पहुंचने वाली हो, और वहाँ पे कोई लो स्प्रेड कैंडल बने। कौन सी बने, लो स्प्रेड कैंडल बनती है। ठीक है, यानी कि पिछली कैंडल हाई स्प्रेड होगी ना, तभी तो ये लो स्प्रेड होगी, तो ये लो स्प्रेड कैंडल बनती है। और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, नोट में लिखना है बात, इसका वॉल्यूम पिछले वाली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि इससे पिछली कैंडल हाई स्प्रेड होगी लेकिन वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, चाहे ये पिछले वाली भी लो ही स्प्रेड हो और ये भी लो ही हो, अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा पिछली कैंडल से, पिछली कैंडल का जो वॉल्यूम है इसका अगर प्लस में होगा, तो ये साइन है सेलर के आने के। किसके साइन है, सेलर के आने के, यानी कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। कब, अगर किसी रेजिस्टेंस जो एरिया पे जाके कोई ग्रीन कैंडल बने। ठीक, अगर कोई ग्रीन कैंडल किसी रेजिस्टेंस जोन पे या तुम्हारे पुल बैक पे, तुम्हारे कहीं ऑर्डर ब्लॉक है, फेजी हो, जहाँ से तुम सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे कहीं बने। कैसे सर, दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, नोट बना के लिखना। और ये अब यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, अब इस कैंडल को देखो, कौन सी सर, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो, ये हाई स्प्रेड है, ये वाली लो स्प्रेड है, ये वाली हाई स्प्रेड है, ये वाली कैंडल लो स्प्रेड है। कौन सी होगी, लो स्प्रेड, ये वाली कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक FHG और ऑर्डर ब्लॉक भी है। कौन सा, ये पीछे मिटिगेशन ब्लॉक। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये पूरी की पूरी रेड कैंडल आ रही है। ठीक है, तो ये है। अब क्या है, इस कैंडल का, यानी कि इस एरिया से अगर सेलिंग आनी है, इस एरिया से अगर सेलिंग की आनी है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये मेरे को कह रही है कि मैं अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई रेड, ठीक है, ये संकेत है। ये संकेत कैसे, क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई है भाई। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस लो स्प्रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये वाला,
पिछली कैंडल से ज़्यादा है। उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, ज़्यादा प्लस में है ना। पिछली कैंडल हाई स्प्रेड कैंडल है और वॉल्यूम ज़्यादा है पिछली कैंडल से, लेकिन इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम इसका है, जबकि ये लो स्प्रेड कैंडल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इतनी वर्क होती हैं ये चीज़ें मार्केट में। डेली 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 आपका माइंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप एसएमसी, आईसीटी और लिक्विडिटी सब कुछ सीख के आ रहे हो प्ले लिस्ट से। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल से सीख के आ रहे हो या कहीं और से सीख के आ रहे हो, लेकिन आप वॉल्यूम के इन कंसेप्ट को जब मेहनत से प्रैक्टिस करोगे ना, लो स्प्रेड कैंडल ग्रीन कलर की होगी और वॉल्यूम हाई होगा पिछली कैंडल से। पिछली कैंडल का जो वॉल्यूम होगा उससे हाई वॉल्यूम होगा, तो ये सेलर के आने के संकेत हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक चीज़ का वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे कोई भी कैंडल ये क्लोज कर दे, बस। ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे। अब इसने क्या किया, इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकल गई, तो अब ये क्या बता रही है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या बता रही है। अब इसका मतलब हो गया, अगर इसको इस एरिया से टैप करके नीचे जाना होता तो नीचे क्लोज करती। क्लोजिंग कहाँ होती, इसके नीचे ऐसे, लेकिन ये ऊपर क्लोज हो गई। इसका मतलब हुआ कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बता रहा हूँ। इस कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है, हाई स्प्रेड कैंडल और वॉल्यूम भी हाई है। अब इसके ऊपर हमें कहीं कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिख रहा है यहाँ, कोई एफएचजी, सिवाय एक के। ये वाला एफएचजी, ये एफएचजी हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट कैंडल, अब देखो ये रेड कैंडल बन गई, लो स्प्रेड और हाई वॉल्यूम। ये भी सेलर की निशानी है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बन रही है। कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस पे रेड कलर की बन रही है। ग्रीन का मतलब है सेलर आने वाले हैं, पर इस कैंडल ने कहा कि नहीं, अभी बायर में ताकत है, सेलर आने वाले हैं। इसने कन्फर्म कर दिया, और इसने पूरा कन्फर्म कर दिया कि सेलर आ चुके हैं, हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लो स्प्रेड कैंडल दोबारा हाई वॉल्यूम मिला है, इस एफएचजी को टैप भी हो गया है और कैंडल भी हमारे फेवर में हो गई है। समझ में आ गई। नेक्स्ट एक और कैंडल लो स्प्रेड बनी है और इसका वॉल्यूम हाई है, मतलब मल्टीपल संकेत है मार्केट के डाउन जाने के। अब हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पक्का कंफर्मेशन हो गई कि मैं यहाँ से एंट्री लूँ और ये मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँ और टारगेट अपना जो भी नीचे का होगा 1:2 तो मेरे को चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये तो चाहिए 1:3। लेकिन एक बिगिनर के लिए कन्फर्मेशन अगर एक कैंडल की इसके नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, इसके नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए जी हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट कैंडल, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कैंडल बूम, ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट कैंडल बूम। ये 3:15 की कैंडल है, ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म हो चुकी। और नीचे से और दिखाएं, ये देखो टारगेट ऑलमोस्ट डन। किसने बताया, ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ आपके पास यहाँ पे क्या था, एक एफएचजी था। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था ये। ठीक है जी, था सर, लेकिन इसके बीच में एक ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, ऊपर क्लोज हो गई, यानी कि ये एफएचजी भी रह रहा है। इस पर चेक करेंगे, क्योंकि हमें सेलिंग में ही जानना था, क्योंकि इसने संकेत दे दिया। और अब यहाँ पे लो स्प्रेड कैंडल बनी, हाई वॉल्यूम, फिर एक और लो स्प्रेड बनी, हाई वॉल्यूम, डबल संकेत। ठीक है जी, चलो सर
मैं आपको सेलर आने वाले हैं, ये और भी जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं अभी आगे चार्ट को लेके नहीं जा रहा हूँ, और भी जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस जगह देखिए, उम्मीद है आपको चार्ट और वॉल्यूम अच्छी तरह दिख रही होंगी। कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ठीक है, हाई स्प्रेड कैंडल, लो स्प्रेड कैंडल, फिर एक लो स्प्रेड कैंडल, ये ग्रीन वाली, और इसका वॉल्यूम देखिए, कौन सा वॉल्यूम है इसका, ये वाला, ये वाला। ठीक है, कम है। ठीक है, इससे नेक्स्ट कैंडल फिर से लो स्प्रेड पर वॉल्यूम हाई है, ये देखो, ये जो डोजी दिख रही है ना, ये डोजी दिख रही है ना, ये वाली ग्रीन कलर की, ये वाली डोजी, इसका वॉल्यूम हाई है, इसने कंफर्म कर दिया सेलिंग आने वाली है। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज चाहिए, ये हो गई यहाँ पे डाउन। कहाँ तक जाएगा, इस एफएचजी तक, फिर एफएचजी टैप हो, फिर ऊपर। हाँ चलो, हो गई, ये ग्रीन हो गई यहाँ। और देखते हैं कहीं रेजिस्टेंस पे हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखती है क्या। इस कैंडल को देखो, यहाँ से चार्ट को देखो, कंटिन्यू मार्केट अप की तरफ जा रही है, कैंडल अप की साइड है। अब इस कैंडल को देखो, ये हाई स्प्रेड कैंडल है, ये लो स्प्रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हाई है। हाई स्प्रेड कैंडल का वॉल्यूम नहीं, सॉरी, लो स्प्रेड कैंडल है और वॉल्यूम हाई है, चार्ट पे जाके देखो। और ये पीछे कोई हमारा रेजिस्टेंस एरिया है मान लो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसने हमें बता दिया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर इसके ऊपर कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती तो गड़बड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल स्वीप हुई क्लोज, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब कन्फर्मेशन है, पहली बात तो ये कन्फर्मेशन देती है हमारा, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी होती है ना, जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना होता है, तो वहाँ 15 मिनट पे या 5 मिनट पे कोई कैंडल ग्रीन लो स्प्रेड की बनती है और वॉल्यूम हाई होता है, ये सेलर के आने की निशानी है। समझ में आ गई बात। अब यहीं पे सीन क्या हुआ, अगली कैंडल लो स्प्रेड, फिर हाई स्प्रेड, फिर लो स्प्रेड, एक और कैंडल बन गई। देखो ये ग्रीन कैंडल और इसका वॉल्यूम देखो, ये लो स्प्रेड कैंडल है और इसका वॉल्यूम हाई है यहाँ पे। समझ में आ गई बात, यानी कि फिर से संकेत। उसके बाद एक हाई स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम। हाई स्प्रेड कैंडल ये होती है अप थ्रस्ट। ठीक है जी, अप थ्रस्ट। ठीक है, अप थ्रस्ट का ऊपर से भी हो गया अप थ्रस्ट में, और यहीं से हम प्लानिंग कर सकते हैं इसके लो के बाद। कहाँ तक जाएगी, नीचे, नीचे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी होगा मार्केट का, वहाँ तक। समझो पहले, ये गैप है ना नीचे, ये गैप है नीचे, और कुछ नहीं है। नहीं सर, ये पूरा यहाँ से बॉडी टू बॉडी ये गैप हो गया। अब जब ये नीचे आ रही है सर, जब ये नीचे आ रही है तो क्या इस पॉइंट पे भी हमें कोई रिवर्स की कैंडल दिखेगी? किस पे सर? ग्रीन तो आपने बता, रेजिस्टेंस एरिया होगा तो आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये ग्रीन यहाँ पे बनी, पर ये सपोर्ट पे भी बनती है भाई। सपोर्ट का मतलब, अगर इस एरिया से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कोई लो स्प्रेड कैंडल ग्रीन बनेगी और उसका वॉल्यूम हाई होगा पिछली कैंडल से। मिसाल के तौर पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठी तो ये हाई स्प्रेड कैंडल है, वॉल्यूम कम है। फिर लो स्प्रेड कैंडल है पर वॉल्यूम हाई है, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल। ठीक है जी। उसके बाद सेलर का अटेम्प्ट होगा 3 कैंडल में, तीनों में वॉल्यूम डाउन है कंटिन्यू। ठीक है, लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, लो स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, सारी छोड़ दो।
इसने फिर दस्तक दे दी यहाँ पे, लो स्पिरिट कैंडल हाई वॉल्यूम, इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज हुई मार्केट ऊपर, समझ में आ गई। सपोर्ट पे भी बनेगी, उसके ऊपर ग्रीन क्लोज होगी तो आप कंटिन्यू बैठ सकते हो। और रेजिस्टेंस पे बनने का मतलब हो गया कि सेलर आने वाले हैं, ठीक है जी। और सपोर्ट पे बनने का मतलब हो गया कि बायर आ चुके हैं। और इसके बाद रिजल्ट आप देखें खुद मार्केट का कहाँ गया। बूम, यहाँ पे क्या थी, लिक्विडिटी, कंटिन्यू लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें, ये क्या यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ग्रीन कैंडल ने किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे सेलर आ रहे हैं। देखो ध्यान से, लो स्पिरिट कैंडल, सबके वॉल्यूम लो है, हाई वॉल्यूम तो नहीं मिला, मे भी हो सकता है 5 मिनट पे मिल जाए। हमेशा वॉल्यूम 15 और 5 मिनट पे इंट्राडे पे चेक किया कीजिए। 30 मिनट इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, शायद यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल 5 मिनट में हो, शायद। देखो यही था ना वो चार्ट, मैंने क्या कहा, हो सकता है 5 मिनट पे हो। अब इस कैंडल को देखो, हाई स्पिरिट कैंडल है, वॉल्यूम हाई, इससे आगे नेक्स्ट लो स्पिरिट कैंडल और वॉल्यूम हाई, पिछली कैंडल से ज़्यादा है। यहाँ हम नाप सकते हैं, कैसे, देखो इस कैंडल पे कर्सर रखा और नीचे यहाँ वॉल्यूम चेक करा तो वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 6.36, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में आ रहा है 6.46, समझ में आ गई, मिलियन, 6.46 मिलियन, तो इसमें ज़्यादा है। इसने कहा कि सेलर आ रहे हैं। और उसके बाद तुम्हें कोई कैंडल ऐसी मिल जाए जो लो स्पिरिट कैंडल हो, जिसका वॉल्यूम हाई हो, रेड कलर की, एक कैंडल लो स्पिरिट कैंडल लो वॉल्यूम, हाई स्पिरिट कैंडल हाई वॉल्यूम, सॉरी लो वॉल्यूम, लो स्पिरिट कैंडल लो वॉल्यूम, लो स्पिरिट कैंडल लो वॉल्यूम और लो स्पिरिट कैंडल हाई वॉल्यूम। इसे देखो रेड कलर की कैंडल, ये वाली लो स्पिरिट कैंडल हाई वॉल्यूम, दिखा, सिंपल है। अब इसके नीचे निकलती है एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड मार्केट, बूम। ये रेजिस्टेंस पे अगर रेड कलर की बनेगी, रेजिस्टेंस पे अगर रेड कलर की बनेगी ऊपर किसी लिक्विडिटी पे या ऑर्डर ब्लॉक पे, एफएचजी पे, रेजिस्टेंस पे, और इसके नीचे हम एंट्री लेंगे और उससे पहले एक ग्रीन कैंडल हमें कंफर्म कर दे कि उसमें सेलर आ रहे हैं और फिर ये कंडीशन बन जाए, तो हम एंट्री प्लान करके जा सकते हैं उस ऑर्डर ब्लॉक से। वॉल्यूम का इतना फायदा है, ठीक है। और अगर कंटिन्यू रेड कैंडल बनती हुई जा रही है और किसी सपोर्ट के पास पहुंच गई, तो यहाँ पे रेड कलर की एक ऐसी कैंडल बनेगी, इस कैंडल को सीबी बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्रीन हो या वो क्या बोलते हैं, सीबी। तो ये जो सीबी कैंडल, एक सीबी कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, रेड कलर की एक सीबी कैंडल यहाँ पे अगर बन गई सपोर्ट पे, तो ये कहेगी कि बायर आ रहे हैं, जैसे ग्रीन कह रही ना कि सेलर आ रहे हैं रेजिस्टेंस पे, ये कहेगी सपोर्ट पे कि बायर आ रहे हैं। अगर यहाँ बनी, समझने की कोशिश करना, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास ये एक लिक्विडिटी जोन है, मान लो, ठीक है जी, यहाँ पे, और यहाँ पे कोई लो स्पिरिट कैंडल बने, ठीक है जी, हाँ जी। अब जैसे ये कैंडल है, ये लो स्पिरिट कैंडल है, ठीक है, लिक्विडिटी सी भी हो गई और वॉल्यूम हाई भी हो गया। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये बहुत अच्छा उदाहरण मिला, तो मैं इसको सपोर्ट की मानेंगे, क्या की मानेंगे कि बायर आ रहे हैं, जो कि हमें बायर यहाँ देखने को भी मिले। पर कहाँ तक आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है कि भाई बायर तो आ रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक एफएचजी भी है 5 मिनट का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रही है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग में पता लग रहा है, लिक्विडिटी लेके आ रही है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। अब क्या बायर आ रहे हैं, क्या बायरों में ताकत है सर, कहीं ऐसा दिखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? सॉरी सर, बताता हूँ,
लो स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम, फिर लो स्पीड कैंडल हाई वॉल्यूम, सॉरी हाई स्पीड कैंडल हाई वॉल्यूम, लो स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम। दो बाइंग की कैंडल बनी है इस कैंडल के बाद, ठीक है जी, और दोनों ही डिक्रीज हैं। और जब डिक्रीज वॉल्यूम हो तो ताकत नहीं होती। तो उसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब मार्केट यहां से फिर रिवर्स होगी। कैसे सर? सुनो, लो स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम, हाई स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम पर लो स्पीड कैंडल हाई वॉल्यूम। इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस में से रिवर्स हो रही है। अब ये वाली कैंडल के बाद सेलिंग आएगी कंटिन्यू। कैंडल भी क्लोज हो गई, यहाँ से हम सेलिंग में जाएंगे। इसमें सेलर हैं, इसमें बायर थे। पहले समझो, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई तो उसमें बायर थे। लो स्पीड कैंडल हाई वॉल्यूम कहाँ तक जाएगी? इस एफएचजी तक देखेंगे पहले। बायर आए लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। यहाँ से इसमें बायर, इसमें सेलर भर के आए। लो स्पीड कैंडल हाई वॉल्यूम, पता लग गया। अब ये करेगी सेलिंग की बात। सेलिंग लेके आएगी ये हमारे लिए। ये लेके आई थी हमारे पास बाइंग। ये सेलिंग क्यों लेके आएगी? क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन से एक एफएचजी से जा रही है। एक एफएचजी को टैप करके मार्केट आ रही है। समझ में आ गई बात? नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ये वॉल्यूम इनबैलेंस है जो कि मार्केट ने क्रैक कर दिया है। ये वाला बॉडी टू बॉडी, इसको भी क्रैक कर दिया है, इसलिए डाउन। चलो सर, ऐसा ही होगा। अब अगर मार्केट को रिवर्स आना होगा किसी सपोर्ट एरिया से, फिर रेड में कहीं ना कहीं हमें कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, हाई स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम। अब ये हाई स्पीड कैंडल है, इसका भी वॉल्यूम हाई है। अब ये कैंडल देखिए, ठीक है, लो स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम, लो स्पीड कैंडल लो वॉल्यूम, लो स्पीड कैंडल वो लो हाई वॉल्यूम। अब ये कैंडल गड़बड़ हो। कैसे जी? क्या यहाँ सपोर्ट एरिया है? अब वो तो हमें चार्ट ही बताएगा ना सपोर्ट एरिया है नहीं है। यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखो, वॉल्यूम इनबैलेंस भी है यहाँ पे, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है तुम्हारा ये पूरा का पूरा। ठीक है जी, रेड कैंडल ये। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। बस हमें एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे ऐसे मिल जाए जिसका लो स्प्रेड हो और वॉल्यूम हाई हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये भी लो स्प्रेड है, इसका वॉल्यूम हाई है। हमें इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। एक ये वाली लो स्प्रेड कैंडल है, इसका भी वॉल्यूम हाई है। दिखा? मैं झूठ बोल रहा? समझ में आ गई बात? और ये एफएचजी भी इसका ब्रेक हो गया। अब मार्केट कंटिन्यू अप की तरफ। ये देखो, समझ में आ गई बात? ये लो स्पिरिट कैंडल वॉल्यूम आई। पता था ये वाला एफएचजी मार्केट ने मिटिगेट कर रही है इसको यहाँ से, इस कैंडल से। अब जब कर रही है तो तुम एक प्लानिंग यहाँ पे भी कर सकते थे इस एफएचजी से। जैसी रिवर्स होकर टैप हुई, एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट अप की साइड। समझ में आ गई? अब फिर मार्केट को अगर रिवर्स, देखो मार्केट कहाँ पहुँची, पहले समझो बात को। मार्केट पहुँची इस रेजिस्टेंस जोन में। यहाँ क्या है, फिर से तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी है। ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो ग्रीन चार्ट है इसको ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन चार्ट है ध्यान से देखना। हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम, लो स्प्रेड लो कैंडल, हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम, लो स्प्रेड और हाई वॉल्यूम। यानी कि अब जो चाल थी वो खत्म हो गई, अब सेलर आने वाले हैं। समझ में आ गई? इस ग्रीन को जब भी किसी रेजिस्टेंस पे लो स्प्रेड कैंडल कोई ग्रीन बने किसी रेजिस्टेंस एरिया में, किसी पीआई में, उसे आप प्रॉफिट बुकिंग मान लिया करो। क्या प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी बिग प्लेयर की।
अब सेलर दस्तक देंगे नहीं देंगे, कोई रेड कैंडल लो स्प्रेड की अगर बनेगी, और भी चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊंगा, तो लो स्प्रेड की कोई रेड कैंडल बनेगी तो सेलर भी दस्तक दे देंगे। अब ध्यान से देखो, ये कैंडल देखो ऊपर रेजिस्टेंस से, ये वाली ये हो गई और बाजार डाउन। समझ में आ गई बात? क्यों? एक लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम यहाँ है, एक लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम यहाँ है। समझ में आ गई बात? और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो हम यहाँ से एंट्री एंड स्टॉप लॉस, पिछले स्विंग का हाई एंड टारगेट डन। तो अब कहने का मकसद ये है कि ग्रीन कैंडल अगर लो स्प्रेड कैंडल, पहले सुनो, अगर लो स्प्रेड कैंडल कहीं बन रही हो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, या ठीक है जहाँ से आपको लगे मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो वहाँ पे ट्रेड ख़त्म हो चुका, उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के सेलर आने वाले हैं अगर लो स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम चमक रहा हो। और ग्रीन कैंडल किसी सपोर्ट एरिया से, ठीक है, किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, ओबी से, या लिक्विडिटी स्वीप होने से मार्केट यहाँ से वापस जा रही हो, तो इस जाने वाले लेग में आपको ग्रीन कैंडल लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम की देखनी है, जैसे ये और ये। इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज होगी आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। समझ में होगी? ये सपोर्ट पे एक ये थी और एक ये बनी यहाँ पे, और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे भी दिखाई मैंने आपको, ये भी दिखाई। रेजिस्टेंस पे ग्रीन लो स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम के आने का मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई इन सब की, और सपोर्ट पे आने का मतलब है कि बाहर आ चुके। ठीक है, इसी तरह सीबी कैंडल, इसको सीबी बोलते हैं, इसी तरह सीबी रेड कलर की कैंडल लो स्प्रेड कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस पे बन रही है इस वाले लेग में, लो स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम हाई, जैसे मैंने भी आपको यहाँ दिखाया कि इस जगह भाई नोट बना के लिख लेना। तो ये सीबी कैंडल जो होगी रेड कलर की लो स्प्रेड कैंडल किसी रेजिस्टेंस एरिया में अगर बन रही है, या किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जहाँ से आपको लगेगा मार्केट रिवर्स आएगी, तो रिवर्स आएगी सबसे पहले तो वहाँ पे कोई ग्रीन का संकेत मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो लेने की। दूसरी बात, उसके बाद आपको सेलिंग में देखना पड़ेगा कि कोई कैंडल, अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस एरिया है मेरा, ठीक है जी। अब इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए हाई वॉल्यूम है, ठीक है, इस वाली कैंडल का भी वॉल्यूम हाई है, ठीक है जी। और कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, नीचे क्लोज हो गई यहाँ पे, यहीं से सेलिंग बन गई। समझ में आ गई बात? एक कैंडल लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम ये रहा, एक लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम ये रहा, और एक लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम ये रहा। इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पाई कहीं पे भी, यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोज हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे भी क्लोजिंग आ गई, ये पहला संकेत। उसके बाद यहाँ पे भी क्लोजिंग आ गई। हम यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे। रिवर्स पे 1 मिनट में जाएंगे तो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह टैप हुआ, मार्केट डाउन, तो ये नीचे की साइड आ गई। और यही चीज़ रेड कैंडल सीबी कैंडल अगर किसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू नीचे की साइड जा रही है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 5 मिनट पे कोई लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम हमें नहीं दिखा, कैसे, नीचे की साइड यहाँ पे देखो, ये हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम में, ये लो स्प्रेड लो वॉल्यूम। अगर देखो, पहले एक बात समझना, अगर कैंडल और वॉल्यूम सेम है, मतलब लो स्प्रेड है लो वॉल्यूम है, हाई स्प्रेड है और हाई वॉल्यूम है, तो मार्केट का स्वभाव सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये मान के चलते रहना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें मिसमैच है, कैंडल कुछ रिजल्ट कुछ और है और वॉल्यूम कुछ और हो रहा है, तो तभी चीज़ें चेंज होंगी। क्या होंगी? तभी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है जी। अब देखो, अब ये लो स्प्रेड कैंडल है, ये वाली ग्रीन,
ठीक है, और ऊपर विग भी है और नीचे स्प्रेड लो ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कैंडल हाई स्प्रेड लो वॉल्यूम, यानी कि गड़बड़ है। जब ऐसी कैंडल हो हाई स्प्रेड और लो वॉल्यूम, इसका मतलब भी कि जो सेलर थे वो थक चुके। ये रिवर्स नहीं करती, ये वाली कैंडल रिवर्स नहीं करती। अगर कहीं हाई स्प्रेड कैंडल होगी, लिख लो नोट बना के, और उसका वॉल्यूम कम आ जाएगा किसी रेजिस्टेंस एरिया में, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस एरिया में, तो वो कैंडल यूँ समझ लो अगर बाइंग की कैंडल है वो, तो बायर थक चुके, और अगर इसका मतलब ही थकना है, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है, स्प्रेड हाई है और वॉल्यूम कम है। पिछली कैंडल के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडल हो, वॉल्यूम उससे कम है, तो ये जो सेलर थे ये थक चुके। अब चलो सर थक गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ एक बड़ी सी बुलिश कैंडल आई, वॉल्यूम भी आया, इसे मारू बुजू बोलते हैं आप। इसका वॉल्यूम आया, इसने इन सब को ऑब्जर्व कर लिया, ये कह रही है कि बाहर आ चुके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम नहीं दिखा, जिससे हम कहेंगे कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पे थकने का संकेत है, ठीक है, थक चुके, ठीक है भाई। लेकिन ऐसी कोई कैंडल नहीं जिसका लो स्प्रेड और हाई वॉल्यूम हो, सिवाय इस वाली कैंडल के। ये भी हाई स्प्रेड लो वॉल्यूम है, और ये वाली कैंडल लो स्प्रेड और हाई वॉल्यूम है। मेजर करूं, चलो मेजर करते हैं। हम टूल उठाते हैं, ठीक है जी। इस कैंडल को लेते हैं और इसका हाई लेते हैं, ये हो गई 21.30, ठीक है जी। और नेक्स्ट कैंडल लेते हैं, ये कम हो रही, ये 20 हो रही। तो ये लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम है। अब हमें क्या चाहिए, अगर मार्केट को बाइंग जाना होगा तो उसके ऊपर, लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, इसका मतलब गड़बड़ है, और वॉल्यूम भी आई है। फिर लो स्प्रेड लो वॉल्यूम, लेकिन यहाँ 5 मिनट पे कोई संकेत बाहर का नहीं मिला, शायद इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब हो गया, मैं इसको कर देता हूँ डार्क, इस एरिया को, ठीक है, ब्लू कर दिया मैंने। अब इस पे आप 15 मिनट पे भी नज़र मार के रखिए, यहाँ 15 मिनट पे एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि फ्रैक्टल जरूरी है, वॉल्यूम हो या इस कैंडल को देखिए। मार्केट अपने एफएचजी पे है, उम्मीद है आपको एफएचजी दिख रहा होगा, ये रहा एफएचजी। मैं पीछे के ये सारे क्लीन कर देता हूं। मार्केट ने इधर की इंटरनल लिक्विडिटी ली, ठीक है जी, ये लिक्विडिटी लिया। मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए गई यहाँ पे, और ये संकेत मिल गया कि बाहर आने वाले इस लो स्प्रेड कैंडल का वॉल्यूम हाई है 15 मिनट पे। जो हमें 5 मिनट पे नहीं दिखा वो 15 मिनट पे दिखेगा, और जो 15 मिनट पे नहीं दिखा वो 1 घंटे पे या 30 मिनट पे दिखेगा, चाहे स्ट्रक्चर मैपिंग हो चाहे वॉल्यूम हो। अब ये मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी इनकी, ठीक है जी। चलो जी, अब नेक्स्ट कैंडल देखो, स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, इसके आगे हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, ये थकने का संकेत है। 5 मिनट पे भी थक गए और 15 मिनट पे भी थक गए तो मतलब यहाँ से बाएंगे, हम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जो लोग एसएमसी सिटी जानते हैं, हम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री एंड स्टॉप लॉस एफएचजी के नीचे का, और टारगेट अपना ये इंटरनल लिक्विडिटी। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हमने एंट्री में बैठे हैं तो हमें तसल्ली कैसे होगी। यहाँ पे ये हाई स्प्रेड कैंडल आई, ठीक है, वॉल्यूम भी हाई आया इसका। इसके बाद ये लो स्प्रेड कैंडल आई और वॉल्यूम हाई आया ये वाला। और क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे है तो इसे मेज़र करके देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 40 पॉइंट, ठीक है जी। और इससे पिछली कैंडल है मेरे पास, सॉरी ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है। ये वॉल्यूम ठीक है, ये भी हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो देखो ये हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम, इसके बाद ये हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम, इसके बाद ये हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम।
तो मैचिंग सही हो रही है ना, कैंडल से मैच हो रहे हैं ना, हाई स्प्रेड, ठीक है, प्लस वॉल्यूम हाई, ठीक है जी, और हाई स्प्रेड, ठीक है, तो सब ठीक ठाक है। अगर लो स्प्रेड कैंडल है, वॉल्यूम हाई है तो गड़बड़ है। अगर हाई स्प्रेड कैंडल है और वॉल्यूम लो है तो गड़बड़ है। समझ में आ गई? तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब चलो आगे चलते हैं। तुम्हें एक वो दिखा दूँ जहाँ से बाहर आने वाले हों रेड कलर में। यहाँ पे देखो इस कैंडल को, ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया था, 15 मिनट की रेड कैंडल, लो स्प्रेड कैंडल है, ये हाई स्प्रेड है, ये वाली लो स्प्रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम हाई है। देखो इसने कहा बाहर आने वाले हैं, तुम अपने सपोर्ट एरिया में भी एंट्री प्लान कर लो, एंट्री स्टॉप लॉस ऊपर। दूसरी बात, एक सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल लो स्प्रेड कैंडल बनी और इसका वॉल्यूम भी हाई आ चुका, बस इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज हुई और आप घुस गए और बूम। समझ में आ गई बात? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों कैंडल सीबी कैंडल, दोनों को सीबी बोलते हैं, बस इनको समझा रहा हूँ बिल्कुल देसी तरीके से। अगर किसी सपोर्ट एरिया में डाउन कैंडलें बन रही हों और फिर कोई सपोर्ट एरिया में तुम्हारी रेड कैंडल लो स्प्रेड हो और उसका वॉल्यूम हाई हो, इसका मतलब इनकी प्रॉफिट बुकिंग होली और बायर आने वाले हैं, ठीक है जी। और फिर उसी सपोर्ट एरिया में कोई 5 मिनट पे जाके कोई ग्रीन कैंडल लो स्प्रेड कैंडल तुम्हें मिल जाए, जैसे कि ये वाली रही, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी संकेत बायर का है, क्योंकि सपोर्ट पे है। दूसरी बात, अगर अब इसको दोबारा सुनिए, अगर यही चीज़ें किसी रेजिस्टेंस एरिया में हो रही हैं, कोई लो स्प्रेड कैंडल ग्रीन बन रही हो सीबी और वॉल्यूम हाई आ रहा हो, मान लो वॉल्यूम हाई आ रहा हो पिछली कैंडल से, वॉल्यूम हाई का मतलब पिछली कैंडल के वॉल्यूम से हाई हो, तो इसका मतलब सेलर आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? और अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया में लो स्प्रेड कैंडल हो और वॉल्यूम हाई आ रहा हो पिछली कैंडल से, तो उसका मतलब सेलर आ चुके। उम्मीद है मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ, और शायद आप देखो इस कैंडल को देखो, हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, फिर एक लो स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम आया, इसके बाद मार्केट जैसे इसके नीचे कंटिन्यू क्लोज हुई कैंडल, तो मार्केट और कंटिन्यू गई, कहाँ तक? इस एफएजी तक। ये था, कुछ और था। दूसरी बात, इस एफएजी से मार्केट रिवर्स हो रही, हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम और लेकिन लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, एक ये भी लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम है सपोर्ट पे, और मार्केट अप। सपोर्ट पे ग्रीन लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम का काम करेंगी तो बायर आ रहे हैं, और अगर रेड कैंडल कोई ऊपर से कंटिन्यू मार्केट आके यहाँ रेड कैंडल बनती लो स्प्रेड, ठीक है, तो समझो ये इनका प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों पे चार्ट पे जाके प्रैक्टिस कीजिए और इसको नोट बना के अपने कॉपी में लिखिए, नोटबुक में चित्र बनाइए, फिर उसको चित्र को उठाइए जो मैंने बोला और उसको मैच कीजिए, ठीक है भाई। एक दिन में कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है सीखना। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें चार्ट दिखाऊं पढ़ने के लिए, ये वाला मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है, हाई स्प्रेड कैंडल और वॉल्यूम हाई, सेलिंग क्लाइमैक्स, नेक्स्ट कैंडल लो स्प्रेड कैंडल वॉल्यूम लो, सब ठीक ठाक है, फिर हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम लो। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? ये हाई स्प्रेड और वॉल्यूम लो, यानी कि थक गए हैं। कौन थक गए हैं? सेलर थक चुके हैं, पता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्यों सेलिंग में घुसोगे ना। खाली चार्ट देखोगे तो तुम्हें लगता है कि मार्केट और डाउन जाओगे, एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस फिर हंट हो रहा है यहाँ पे, अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास ना हो और जो चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई वो चीज़ तुम्हारे पास ना हो, ऐसा थोड़ा ही होता है, ठीक है। अंधे हैं, बिना वॉल्यूम के हम मार्केट में अंधे हैं। एसएमसी आईसीटी केवल हमें डायरेक्शन बताती है कि इस लेवल से हम बाइंग करेंगे और इस लेवल पे हम जाके सेल करेंगे,
कन्फर्मेशन हमें ट्रेंड कितना मजबूती से चल रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा, ये वॉल्यूम बताते हैं भाई। समझ में आ गई? कैंडलों को जब इनसे हम मेजर करते हैं तो ये बताते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये फेक डाउन मूव है, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, क्यों लेंगे एंट्री? दूसरी बात, क्या ग्रीन में ताकत है? क्या कोई ऐसा ग्रीन में बना? अब देखो, लो स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, लो स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि ग्रीन में भी ताकत नहीं है। हाई स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, यानी कि बायर थक चुके। हाई स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, यानी कि बायर थक चुके। इसके बाद फिर से हाई स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, ठीक है। फिर लो स्पीड कैंडल, हाई वॉल्यूम। यहाँ पे देखो थोड़ा, ये वाली कैंडल, अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट का मतलब हो गया और ऊपर जाना है। कैंडल क्लोज ऊपर हो गई और ऊपर जाना है, ठीक है जी। चलो जी, अब यहाँ से वॉल्यूम भी इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं ये वाले, तो यहाँ पे तो कोई दम था ही नहीं इस एरिया में, तो बाजार यहाँ तक करने के आता, इसलिए मार्केट रिवर्स बनी और ऊपर। और देखो, जब मार्केट रिवर्स हो रही थी तो हाई स्पीड कैंडल है, वॉल्यूम लो है इसका, रेड वाले को देखो ध्यान से देखो, ये वाला वॉल्यूम, ये रेड का, इस रेड का, ये वाला थक चुका। हाई स्पीड कैंडल और वॉल्यूम माइनस में, पिछली कैंडल से लो वॉल्यूम, यानी कि थक चुके, सेलर में ताकत है ही नहीं, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर। चलो बात दूसरे टॉपिक पे करते हैं, ठीक है। मेरी उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक टॉपिक है नो डिमांड कैंडल, ठीक है, नो डिमांड कैंडल, ठीक है, और नो सप्लाई कैंडल। नो सप्लाई कैंडल की वैल्यू जब होती है जब मार्केट में डाउन कैंडल आ रही हो, मार्केट डाउन आ रही हो, ठीक है, और मार्केट को किसी एरिया से वापस ऊपर जाना हो, तो यहाँ पे एक नो सप्लाई कैंडल बनेगी। वो कैसे सर? चलो पहले नो सप्लाई दिखाता हूँ किसी सपोर्ट एरिया पे। नो सप्लाई कैंडल का रूल लिख लो पहले नोटबुक में, क्या होगा? लो स्पीड कैंडल होगी, कौन सी? लो स्पीड कैंडल होगी, ठीक है जी। और उसका जो वॉल्यूम होगा, मान लो ये कैंडल है, लो स्पीड कैंडल है, ठीक है जी। और इसके पीछे दो कैंडल है और है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है सर। और इनका जो वॉल्यूम है ये ऐसे है कुछ, ठीक है। अब ये लो स्पीड कैंडल है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडलों के वॉल्यूम से कम होगा। इसको बोलते हैं लो स्पीड कैंडल, रेड कलर की, नो सप्लाई बार, यानी कि सप्लाई खत्म हो चुकी है, अब सप्लाई नहीं आ रही, यानी कि सेलर खत्म हो चुके, अब सेलर नहीं है। इसको बोलते हैं नो सप्लाई कैंडल, नो सप्लाई बार। इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल के वॉल्यूम से कम होगा, ऐसे दिखेगा कुछ। इन दो कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, इसका कम है, नो सप्लाई का। पहला रूल, लो स्पीड कैंडल और पिछली दो कैंडल से वॉल्यूम कम होगा। लिख लो नोटबुक में, चार्ट बना लेना। अब मैं कैसे दिखती है ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैं सीधा वॉल्यूम पे देखता हूँ मेरे यहाँ पे। आप इस कैंडल को देखो, हाई स्पीड कैंडल, हाई वॉल्यूम, ठीक है जी। फिर लो स्पीड कैंडल, लो वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन एक और लो स्पीड कैंडल है, समझ गए? पर इसका वॉल्यूम लो है पिछली दो कैंडलों से। इन दो कैंडलों का जो वॉल्यूम है ना, यहाँ देखो, इन दोनों कैंडलों का जो वॉल्यूम है ये वाला, इन दो कैंडलों का वॉल्यूम इससे इस वाली लो स्पीड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला, ये होती है नो सप्लाई बार, ठीक है। क्या उनसे होती है? नो सप्लाई बार,
यानी कि सप्लाई मार्केट में ख़त्म हो चुकी। ठीक है, इसने क्या कहा, मार्केट में सप्लाई ख़त्म हो चुकी। तो हम क्या करते हैं, इसके हायर लो को मार्क कर देते हैं ऐसे। अब इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई कोई रेड कलर की और उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा आ गया, तो उसका मतलब फिर से सप्लाई आ गई, यानी कि फिर से सेलर आ गए। अगर किसी सपोर्ट एरिया पे इसकी वैल्यू जब मानी जाती है, जब किसी सपोर्ट एरिया पे बनती है, यानी कि मार्केट यहाँ आई, नो सप्लाई बन गई, यानी कि वैल्यू अब सप्लायर ख़त्म हो चुके, जो कि इस कैंडल के बनने के बाद इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। फिर हाई स्प्रेड कैंडल हुआ। ठीक है, लो स्प्रेड लो वॉल्यूम हो, हाई स्प्रेड हाई वॉल्यूम हो, लो स्प्रेड लो वॉल्यूम हो, फिर लो स्प्रेड हाई वॉल्यूम हो, ये वाला। अब ये बन गई मेरे पास वो जिसके अंदर बायर है, इस कैंडल के अंदर बायर है, क्योंकि सपोर्ट पे रेड कैंडल बनी ना, सपोर्ट पे रेड बनी ना, और लो स्प्रेड आई है। अब यहाँ पे केवल एक नो सप्लाई बार है ये वाली, क्योंकि इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडलों से कम है। और दिखाऊं, चलो इस कैंडल को देखो, देखो ये कैंडल है लो स्प्रेड कैंडल। ठीक है जी, इसका वॉल्यूम है ये वाला छोटा, और इन पिछली 2 कैंडलों के वॉल्यूम से कम है इनसे। ठीक है, ये हो गई लो स्प्रेड कैंडल। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी पिछली 2 कैंडलों से कम है, ये अलग ही दिख रहा है, दिख रहा है ना अलग ही, ये वाला पॉइंट इस कैंडल का कर्सर लाया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नो सप्लाई बार ये वाली है। अब नो सप्लाई बार हो गई मेरे पास, तो जब मार्केट डाउन आ रही है तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अभी तो नो सप्लाई आ रही है, यानी कि सप्लाई नहीं है अभी। मार्केट तो ऊपर से कैंडल डाउन बन गई पर सप्लाई है नहीं। अब सप्लाई है नहीं तो बायर को आना चाहिए। अब बायर नेक्स्ट लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम। अब मैं कहूँगा इस कैंडल के ये जो छोटी लो स्प्रेड कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ये अब इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर क्लोज हो गई तो ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको सपोर्ट भी मान रहा हूँ और रेजिस्टेंस भी मान रहा हूँ इस कैंडल के अकॉर्डिंग। अब मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे जस्ट नेक्स्ट कैंडल कर दी, तो हम यहाँ से जाएंगे डाउन की साइड। समझ में आ गई बात, क्लोजिंग इसके नीचे कर दी और इसके नीचे भी क्लोज हो गई मैं नो सप्लाई के। अब रिट्रेसमेंट में यहाँ से फिर डाउन की साइड। अब नो सप्लाई और कहाँ बनी, नो, जब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हो तो बीच में बनने वाली नो सप्लाई बार, जैसे ये बन गई एक नो सप्लाई बार, पिछली 2 कैंडलों के वॉल्यूम कम है इसका, इनसे, एक ग्रीन से और रेड से, ये नो सप्लाई बार है। तो ये कंटिन्यूस की निशानी होती है, ना कि रिवर्सल की। केवल कहीं सपोर्ट एरिया में बनेगी नो सप्लाई बार, वहाँ से रिवर्सल माननी जाएगी। कंटिन्यू कैंडल नीचे की साइड आ रही हैं, ठीक है, और बीच में कहीं नो सप्लाई बार बन गई है, तो वो कंटिन्यूस की निशानी है, ना कि मार्केट के रिवर्स होने की। इसका क्या मतलब है सर, 5 मिनट पे दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है जी, इसे देखो यहाँ पे देखना, इन कैंडलों को देखो, हाई स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, ठीक है, लो सप्लाई कैंडल लो, ये वाली कैंडल देखो, कौन सी सर, ये वाली, इस कैंडल लो स्प्रेड कैंडल है, लो स्प्रेड कैंडल है, ठीक है जी, लो स्प्रेड कैंडल है, यानी कि, और इसका वॉल्यूम भी पिछली 2 कैंडलों से इनसे कम है, यहाँ पे कम है ना, ठीक है, तो ये होगी नो सप्लाई। अब मैंने देखा भाई नो सप्लाई का मतलब ये वाली कैंडल, मैंने क्या कहा, चलते हुए ट्रेंड में किसी सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक के आने से पहले जब ये बनते हैं तो ये कंटिन्यूअस की पहचान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी सपोर्ट एरिया में आके बने तब डरने की ज़रूरत है, ठीक है।
अब यहाँ बनी, कोई दिक्कत नहीं। और दिखाऊं, इस कैंडल को देखो, ये भी नो सप्लाई बार है, लो स्प्रेड कैंडल और लो वॉल्यूम, पिछली 2 कैंडलों से कम है। देखो ध्यान से, ये भी नो सप्लाई है। इसके बाद फिर से ये तो हाई वॉल्यूम है, ठीक है, ये लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम में देखो, यानी कि सेलर और आ रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट कैंडल में सेलर आए, फिर इससे फिजू को टैप होकर मार्केट कंटिन्यू डाउन। तो नो सप्लाई बार कंटिन्यू बनती रहेगी। ये यहाँ पे देखो, इस कैंडल को लो स्प्रेड कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडलों से कम है, ये वाला। इन कैंडलों का जो वॉल्यूम है ये वाला है, इनसे कम है ये वाला वॉल्यूम। तो ये कौन सी होगी? नो सप्लाई बार। तो नो सप्लाई बनती रहेगी और कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कि मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे ना पहुंचे। तो बीच बीच में नो सप्लाई आएगी, तो डरना नहीं। समझ में आ गई बात? अब ये हमारे पास एक लिक्विडिटी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक नो सप्लाई बनी। देखो तुम्हें खेल कैसे समझ में आएगा। अब देखो, हाई स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, ठीक है सर। लो स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, ठीक है सर। हाई स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, ठीक है सर। सब कुछ सेम चल रहा है, तीनों में सेम है भाई। जैसा स्प्रेड जैसा वॉल्यूम, यानी कि जैसी ताकत लगी, जैसा एफर्ट लगा, ऐसा ही रिजल्ट आया, ठीक है सर। इसी के बाद इस कैंडल में देखो, हाई स्प्रेड कैंडल और लो वॉल्यूम, यानी कि थकान आ गई, सेलर थक चुके। दूसरी कैंडल लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, यानी कि इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई सारी, बायर आने वाले हैं। तीसरी बात, इसके बाद नो सप्लाई बार बन गई ये वाली लो स्प्रेड कैंडल, और पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम भी कम आ चुका। ये वाला देखो, लो कम वॉल्यूम है ना, पिछली 2 कैंडलों से जो वॉल्यूम है कम है इसका, इस वाली कैंडल का। लो स्प्रेड कैंडल भी है, ठीक है, और वॉल्यूम भी कम है। अब इस यहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी भी ग्रैप हो रखी है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, ठीक है। कैंडल ऊपर क्लोज हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं, हो गई सर, हाँ जी। तो तुम्हारे पास क्या बचा सर? ये जोन बचा सर, पूरा का पूरा, ठीक है। बीपीआर भी है और ये भी हो गया एफएचजी और बीपीआर। मार्केट ने इसको टैप किया और कंटिन्यू पुशअप की तरफ, ठीक है। इधर नो सप्लाई बार आपकी समझ में आ गई होगी, और इसीलिए होती है नो डिमांड बार। ये बनती है किसी रेजिस्टेंस जोन पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन सभी जो मैंने आपके सामने लगाया है। अब यहाँ पे हम बार पढ़ते हैं, ठीक है जी। हाई स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर लो स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। लो स्प्रेड कैंडल लो वॉल्यूम, पिछली 2 कैंडल से इस कैंडल का बहुत कम वॉल्यूम है, इन 2 कैंडलों से, इनसे। समझ में आ गई बात? पिछली 2 कैंडलों से नो सप्लाई का ही वही रूल है। नो डिमांड कैंडल कौन सी होगी, यानी कि डिमांड खत्म हो गई, अब बायर खत्म हो गई, डिमांड आ ही नहीं रही। एक लो स्प्रेड कैंडल होगी, ठीक है, और पिछली 2 कैंडलों से उसका वॉल्यूम कम होगा, ये होगी नो डिमांड कैंडल। ये किसी रेजिस्टेंस जोन पे बनेगी तो मार्केट की रिवर्स होने के चांस है, क्योंकि डिमांड खत्म होगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और बीच बीच में अगर ये बनती है तो कंटिन्यूअस का चांस है। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे बनी, हमने इसको मार्क कर लिया भाई, नो डिमांड बन गई, ठीक है जी सर, बन गई। अब नेक्स्ट कैंडल, अब थ्रस्ट भी बन गई, हाई स्प्रेड भी है और वॉल्यूम भी है। अब थ्रस्ट बताया ना आपको मैंने, ये बन गई, ये अब थ्रस्ट कैंडल बन गई, वॉल्यूम भी आई है। इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आई है हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस यहाँ का, और अपने टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है जी सर। कन्फर्मेशन हो रही, ठीक है। अब आपको चलते हुए ट्रेंड में, जो आज ही के लिए सुबह के 5 बज रहे हैं, 4:30 जब वीडियो बन गई, अब ये कंटिन्यू ट्रेंड में आती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू ट्रेंड में जैसे एक ये वाली कैंडल देखो, लो स्प्रेड कैंडल है और उसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम है यहाँ, ठीक है जी।
तो कंटिन्यू की पहचान अगर बीच बीच में आती है ये वाली कैंडल, ये लो स्प्रेड कैंडल है, ठीक है, क्योंकि पिछले ये हाई स्प्रेड है ना, तो ये लो स्प्रेड कैंडल है और इसका वॉल्यूम लो है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो लो स्प्रेड कैंडल है ये हो गई नो डिमांड। कौन सी? नो डिमांड, यानी कि डिमांड खत्म हो गई। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये इसका वॉल्यूम है और पिछले दो वॉल्यूम से कम है, पिछली दो कैंडलों के वॉल्यूम से कम है, इन दो कैंडलों से इसका वॉल्यूम कम है। यहाँ पे देखो मैं कर्सर रख रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, ये वाला, ये, ठीक है, ये कंटिन्यू की पहचान है, ठीक है। और हमारे पास ये लिक्विडिटी भी थी यहाँ हमें यहाँ पे डर भी था भाई लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तक के तो मार्केट को आना भी था। और दूसरी बात, ये नो डिमांड ऐसी जगह बनी है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है पूरा, ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी, और इसके अंदर एक वैसा ऑर्डर ब्लॉक भी है सिंपल। उसके बाद इस कैंडल ने जैसी कैंडल क्लोज की ऊपर, अब समझ में आ गई थी भैया अब इस एफएचजी से हम मार्केट में अप हैं और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया और एफएचजी भी, ये हो गया पूरा का पूरा मामला। यहाँ से मार्केट में ऊपर अप की तरफ चले गए, ठीक। तो बीच में नो डिमांड का बनना कंटिन्यू की पहचान है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 चीज़ें बताई आज इस टोटल वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताई सीबी कैंडल, सीबी कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगी रेड और उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी रेड, तो कंटिन्यू डाउन, ठीक है। सपोर्ट पे बनेगी रेड, जैसे मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही है और सपोर्ट पे कोई लो स्प्रेड कैंडल बनी और वॉल्यूम हाई आया रेड कलर की, ठीक है, तो उसका मतलब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है, बाहर आने वाले हैं, ठीक है जी। अब ग्रीन कैंडल सीबी जो बनेगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल जो सीबी बनेगी, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच रही है ऐसे 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 ग्रीन कैंडल बन गए और लो स्प्रेड कैंडल हाई वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब इन बायर ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, सेलर आने वाले हैं, ठीक है। और अगर सपोर्ट पे ये मार्केट जब निकल रही हो और फिर कहीं पे ग्रीन कैंडल बने, लो स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे दे, इसका मतलब अब आप बेफिक्र हो गए अब की तरफ जा सकते हो। ये बताना। एक बताई मैंने सपोर्ट एरिया में नो सप्लाई बार देखना, ठीक है, नो सप्लाई बार देखना, और सपोर्ट एरिया में और रेजिस्टेंस एरिया में नो डिमांड बार देखना, ठीक है। और जब ट्रेंड चेंज होता है रेजिस्टेंस पे, रूल ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेंड चेंज होकर रिवर्स आता है, तो जब नो डिमांड कैंडल बनती है तुम्हारी और उसके बाद जो सेलर आते हैं, तो इस डिमांड के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे जैसी रेड कैंडल क्लोज होगी आप तब भी एंट्री ले सकते हो, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, इसका मतलब फिर से डिमांड बढ़ गई है, यानी कि बाहर फिर से आ गए हैं, ये रूल है। इसी तरह सपोर्ट पे अगर कोई नो सप्लाई कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे, और उसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज कर दे, तो उसका मतलब फिर से सप्लायर बढ़ गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा। काफ़ी लंबा समय गुजर गया है वीडियो बनाते हुए, और मुझे लगता है मैं अपने आप को समझाने में कुछ सक्सेसफुल रहूँगा। और इसी तरह अपना प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक एक सही नॉलेज पहुंच सके। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे, आपका धन्यवाद। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।